हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियोग्राम विकास अधिकारी का जो अभी पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का 22 दिसंबर 2018 का। उसी में हम ये देखेंगे, उसका पूरा एग्जाम रिव्यू करेंगे और ये भी साथ में साथ देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप जिन विद्यार्थियों का सेकंड शिफ्ट 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को जिनका एग्जाम है, वो अगर ये पूरा रिव्यू देख लेते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं तो एक अंदाजा लग जाएगा कि अगला शिफ्ट में कैसा पेपर आने वाला है। और एक बार बाद में और बता दूं, ये जो पेपर अभी हुआ है, ये पेपर बहुत ज़्यादा ना कठिन था ना बहुत ज़्यादा आसान था, एकदम मॉडरेट लेवल का था। तो आप टेंशन लेने की मत लीजिए, क्योंकि जो दूसरे शिफ्ट या 23 तारीख का यानी कल का जो पेपर होगा वो भी ऐसे रहेगा, मॉडरेट लेवल का, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला पेपर आएगा वो भी अच्छा आएगा। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो पोर्शन आपका था वो था सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 50 प्रश्न। तो जो लोकोक्तियों और मुहावरे जो टॉपिक है उससे से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगला जो टॉपिक हम देख लेते हैं क्या है, विलोम। जो विलोम शब्द होते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स हिंदी में, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं पता चले, हमने 8-10 विद्यार्थियों से पूछा सेंटर पे, तो वो जो बताए उन्हीं के हम आधार पे आप तक एनालिसिस ला रहे हैं। क्योंकि पेपर आप जानते हैं कि जमा हो गया था तो एग्जैक्ट नहीं क्वेश्चन पता चले हैं कि कितने। लेकिन ये है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं एनालिसिस के बाद, तो इसमें जो 70 से 80% मैं आपका तक एनालिसिस ला रहा हूँ एकदम करेक्ट है। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि पेपर मिला नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी से एक क्वेश्चन था, जैसे एक होता नहीं कि शब्द दिया होता, उसके 4 ऑप्शन दिए होते कि इसमें से कौन सा सही शब्द होगा। तो वर्तनी से एक साथ था। और अलंकार से 3 से 4 क्वेश्चन थे। अगला आपका टॉपिक था समास। समास से 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो समास भी आपको पढ़ना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो ट्रुथ होता है, जो इरर होता है, अनेकार्थी शब्द से 3 और 4 से क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ जो वाक्यों में त्रुटि होता है, वाक्यांश में, वहां से भी सब क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो उसमें टोटल मिला के जो शब्द त्रुटि होता है और वाक्यांश त्रुटि होता है, सब मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला वचन और कारक से 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। संधियों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण जो होता है कि जो वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण होता है वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला टॉपिक रस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रस बहुत इंपॉर्टेंट है अगले पेपर के लिए। अगला जो आपका टॉपिक है था रस हो गया। पर्यायवाची से 2 सवाल पूछे गए थे। तत्सम और तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तत्सम और तद्भव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तत्सम और तद्भव से 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। और वाक्य संशोधन, लिंग और कारक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें वाक्य संशोधन, लिंग, कारक में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड थे। अगला टॉपिक था रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के। और जो क्वेश्चन अभी हिंदी के आपको नहीं मिल पाए हैं उनका हम एग्जैक्ट अभी दूसरा एक वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं और अभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद जो अभी मेरा दूसरा वीडियो आएगा वो देख सकते हैं। उसमें मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आए थे। अगला जो आपका पोर्शन था वो था रीजनिंग मेंटल एबिलिटी यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे, शेप रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि जो आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन होते जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन आपके थे आकृति से रिलेटेड कि इसका अगला टर्म क्या होगा, या फिर इसमें से सही कौन सा होगा, या इसको जोड़ के कौन सा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके 3 से 4 सवाल थे आकृतियों से। और जो सीरीज एनालॉजी होता सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, इस यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। इस लॉजिकल सीक्वेंस में आपके जैसे ये क्वेश्चन नहीं होता कि A/Z/C/Y अनुपात B/Y/D/W समानुपात H/Q/G, तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि अगला टर्म क्या हुआ। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन यानी कि जो खूनी रिश्ता होता है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगला टॉपिक सिलोगिज्म। हाँ, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोगिज्म में ऐसे जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत ही आसान थे और सिर्फ 2 ही कथन के थे, यानी कि 2 कथन दिए थे और 2 निष्कर्ष दिए थे और 4 ऑप्शन दिए थे। तो आपको जो सिलोगिज्म था ये भी बहुत आसान था, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिलोगिज्म से आपके में भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। दूसरी बात, जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे और 2 कथन और 2 निष्कर्ष पे आधारित थे। अगला टॉपिक था सीरीज कॉम्प्लिकेशन। सीरीज से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे और इस सीरीज में आपका अल्फा न्यूमेरिक और
जो अल्फ़ाबेट दोनों सीरीज यानी कि एक जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट सीरीज होता है BMO अगला टर्म EQO अगला टर्म HQS तो अगला टर्म क्या होगा, तो इस प्रकार के भी सवाल थे। और जो गणित का सीरीज होता है मैथ का वो भी यहाँ पे था, जैसे 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 तो 11 के बाद कौन सा होगा, तो अगला टर्म होगा 17। तो ये दोनों प्रकार की सीरीज थी, यानी कि इंग्लिश वाली भी सीरीज थी और मैथ वाली भी सीरीज थी। अगला टॉपिक था आपका कथन और कारण, यानी कि काज और इफेक्ट। काज इफेक्ट से आपके 2 सवाल थे, तो यहाँ से भी 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, टॉपिक था एनालॉजी क्लासिफिकेशन, यानी कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे आपके 3 से 4 सवाल थे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है, तो आपको बताना कि शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होगा कवक से। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला टॉपिक था मिरर इमेज से, यानी कि मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वाटर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिगर मैट्रिक्स आप जानते होंगे कि एक प्रकार का ऐसा बक्सा दिया होता है, यहाँ पे ऐसे 3-4 कॉलम खींच दिए जाते हैं, यहाँ पे ABCDY लिख दिया जाता है, वहाँ पे 1 2 3 लिख जाता है, एक दूसरा और कॉलम खींचा जाता है जिसमें PQRS लिख दिया जाता है, इसमें भी गिनती। तो उसमें पूछा जाता है कि राम का जो होगा मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा, तो इस प्रकार से जो फिगर मैट्रिक्स होता है वहां से भी एक सवाल पूछा गया था। अगला है सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल थे, लेकिन ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि बहुत ही आसान थे, जैसे बैंक में सीटिंग अरेंजमेंट आता वैसा नहीं था। ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे सीटिंग अरेंजमेंट के, बस एक ही बार में आपका सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जा रहा था। और अगला था डायरेक्शन एंड सेंस, यानी कि जो दिशा वाला होता है, दिशा से आपके दिशा और सेंस से 2 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन थे। इसमें कैसे क्वेश्चन नहीं आते, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 और -4 और गुणे 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि अगर प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें, माइनस को डिवाइड से रिप्लेस कर दें, डिवाइड को प्लस से रिप्लेस कर दें और माइनस को डिवाइड से रिप्लेस कर दें, तो जो इसका बराबर होगा कितना आएगा। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कहलाते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिपीट थे, जैसे क्वेश्चन होता 3 + 4 डिवाइड 12 गुणे 13 -2। तो उसमें क्वेश्चन बोलता है प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें, माइनस को डिवाइड से, गुणे को प्लस से, तो आपका जो पूरा सॉल्व करके आएगा तो क्या आएगा या किसके बराबर होगा। तो इस प्रकार के आपके 3 क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक था पेपर फोल्डिंग से, यानी कि आकृतियों से आपका एक क्वेश्चन था। पेपर कटिंग से भी एक क्वेश्चन था। और क्यूब एंड डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब एंड डाइस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला टॉपिक था आपका जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी और करंट अफेयर। तो इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान है, जो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला टॉपिक जो इकोनॉमिक्स होता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आसान थे। और साइंटिफिक रिसर्च से एक क्वेश्चन पूछा गया। साइंटिफिक रिसर्च में जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है या कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला टॉपिक है पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट लेवल के थे। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट जो होता है, यानी कि खेल क्षेत्र से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी सभी जीके से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी, देशों की मुद्रा, एक देश की मुद्रा पूछी गई थी, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। साइंस एंड इनोवेशन एंड डिस्कवरी, जो आपका आविष्कार होते हैं कि ये किसने क्या आविष्कार किया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री यानी कि इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। जियोग्राफी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक था करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी बात, इसमें स्टूडेंट बता रहे हैं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, पिछले 6 से 8 महीना के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे, और वही क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे 2018 में या फिर बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। तो यहाँ से करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से ये आपका UP SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पहली शिफ्ट 22 दिसंबर 2018 का पूरा मैंने एग्जाम रिव्यू दे दिया। इसके आधा घंटे बाद मेरा एक दूसरा वीडियो आने वाला, जिसमें मैंने
मैंने वो सभी क्वेश्चन कंपाइल किए हैं जो एग्जैक्ट आपके आए थे करंट अफेयर में के, जीके के, पॉलिटी के, क्योंकि आपको तुरंत एग्जाम रिव्यू की जरूरत होती है दूसरे शिफ्ट के लिए। तो यहाँ मैंने सिर्फ वो टॉपिक कवर किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे वो मैं आपका अभी दूसरा जो वीडियो आने वाला आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद, उसमें मैंने करंट अफेयर के और जीके के, जनरल नॉलेज के और हिंदी के, मेनली दो टॉपिक के, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिंदी के जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे उनको मैंने एक एक करके कवर किया जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं। तो आप वो मेरा जो आधे घंटे बाद वीडियो आएगा वो देख सकते हैं, उसमें मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन कवर किया है। तो आपको उसमें को देखने के बाद अंदाजा लग जाएगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन और हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी के क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है, क्योंकि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपका लेवल कैसा आ रहा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, जो आपका पेपर आ रहा है मॉडरेट लेवल का आ रहा है, बहुत कठिन नहीं है। तो इसी प्रकार उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आएगा वो भी मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। तो सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। दूसरी बात, अगर आपका किसी भी दोस्त का कल एग्जाम है या दूसरी शिफ्ट में है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए भी जो वीडियो है इंपॉर्टेंट हो सकता है।